राम भाई सारा ने आज की नई वीडियो में थारा स्वागत है। उम्मीद करो सब ठीक हो गए। मैं रहा करूँ रशिया मॉस्को में बर्फ़ का बूंदा क्या रूट है भाई। बेचारे पेड़ है ना जो छोटे छोटे पौधे मेरा जमा खत्म है। लगभग 3-3.5 फुट की बर्फ़ पूरी बड़ी है। सिर्फ रोड पे स्पेस है देख फोटो में। भाई जो भी बालक रशिया में या कोई सी भी कंट्री में आना चाहे हैं तो आप अगर स्टडी वीज़ा आता हो तो अपनी यूनिवर्सिटी कंफर्म करके ज़रूर आया करो कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है। और अगर रेपुटेशन मैटर करती है यूनिवर्सिटी का क्या कुछ सिनेरियो है, कहीं उसको बंद तो नहीं हो जाएगा या फिर डॉक्यूमेंटेशन ठीक दे हुआ है, फ्रॉड नहीं करते बच्चों के साथ, मतलब जुबान है उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से थारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे बड़ा काम हैं पर बाद में फिर वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाता है और आधे भाई पासपोर्ट भी रख लें तो बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि तो अगर देखो बार बार अगर बहुत ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ गलत हो रही है ना तो फिर उसको ठीक करने वाले भी मना कर देते कि भाई हम इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सेम यही तरीका है, अपना आओ तो पूरी जानकारी लेकर आओ और जो भी चीज़ है ना अपने सारे कागज पूरे रख आओ और ऑप्शन भी हमेशा लेकर आओ भाई। विदेशा में तो नू नहीं होया तो नू तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना आसान नहीं है, स्पेशली अब यहाँ तो देखो लैंग्वेज भी दूसरी है। आप किसी को अगर अपनी बात समझाना चाहोगे तो वो भी इतना इजी नहीं है, ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा और आधे बड़कन है तो ये भी नहीं आता भाई। सिंपल जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी बहुत कम लोगों को आती हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा इतना कॉमन इंग्लिश कि आप अगर एयरपोर्ट पे हैं या यहाँ किसी को अगर लैंग्वेज समझ आ रही है थोड़ी बहुत, तो देखो हर कोई अभी समझ लेता है, जो यंगस्टर्स हैं वो तो समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बात समझा सके और हेल्प मांग सकें। क्योंकि देखो आपके पास 24 घंटे के लिए आपका दोस्त है कोई भी है, वो 24 घंटे के लिए आपके पास नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप आते हैं ना घर से बाहर, जब पैर निकालते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर रखा करो। खुद के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये कर लूँगा, और अगर नहीं कर सकते तो उसके काबिल बन के आओ। नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो देखो आपको ही फेस करनी पड़ेगी। आप बाद में उन चीज़ों को सीख के वैसा बनोगे तो आपको ये पहले तो पता ही है कि ऐसा हो सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए अगर पहले प्रिपेयर्ड होकर आएंगे तो जो भड़क लेने बाद दूसरी जगह ले लियो, प्रोग्रेस होगी थारी। तो जो टाइम तुम उस चीज़ को सीखने में दोबारा लगा रहे हो उससे अच्छा उस टाइम को हम कहीं और अच्छी जगह यूटिलाइज करें, ठीक है। तो बहुत दिमाग तो चल काया करो, नू ना किसी होगी बकाई में आ जाओ। और भाई विदेश का तो ऐसा तुमने को फ्री में भी बुला लेगा ना, जब भी तुमने नू लगेगा वहाँ तो लूट लिए क्यों घेर दिहाड़े ले आके बतेरे बोल के सस्ते। देखो मैं नू नहीं कहती कि भाई सब जनरेट माँ या बढ़िया में नहीं, बहुत अगल भाई देख फ्रॉड भी हुआ है और बहुत का सही भी है। लेकिन आप चाहे किससे न किससे पे बुला लियो, सामने वाले ने फिर लगन हुए कि भाई हम तो लूट लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अपने बलबूते पाओ और लाइफ इज डिपेंड्स ऑन यू। देश सारे एक है, ठीक है। बाय बाय, मैं पहुंच जाऊँ।